हेलो फ्रेंड्स। तो ये बिरयानी देख कर आ रहा है आपके भी मुंह में पानी, कुछ ऐसा ही है ना। क्योंकि मैंने ये बनाई थी बहुत ज़्यादा टेस्टी, और इसको बनाने का तरीका बहुत ज़्यादा सिंपल है। क्योंकि इसमें मैंने जितने भी इंग्रेडिएंट्स लिए हैं वो सब हमारे किचन में मौजूद होते हैं। सिर्फ हमें यहाँ पर चिकन ही लेकर के मार्केट से आना है, बाकी जितने भी सामान हैं सब हमारे घर से ही मिल जाता है। बहुत सिंपल तरीका है इसको बनाने का, और ये इतनी टेस्टी बनती है कि आपका पेट तो भरेगा लेकिन मन नहीं भरेगा इस बिरयानी से। जब हम कभी दावत में जाते हैं, शादी या फंक्शन में जाते हैं, वहाँ पर हमें ये खाने को मिलती है। तो वही बिरयानी आज मैंने घर पर बनाई है। तो चलिए देखते हैं और शुरू करते हैं इस रेसिपी को। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका अन्नू के रसोई में। तो आपके मेरे हम सब की फेवरेट मुगलिया बिरयानी आज हम बनाएंगे बहुत सिंपल तरीका। देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं इस वीडियो को और रेसिपी बनाते हैं अपने फटाफट से। लेकिन आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अन्नू के रसोई को। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें यहाँ पर प्याज कट कर लेनी है। तो आधा किलो मैंने प्याज ली थी। हमने बनाई है यहाँ पर 1 किलो चिकन की बिरयानी। 1 किलो की हमने लिए है चावल, गोल्डन राइस जिसे बोलते हैं, वो लंबे लंबे जो हो जाते हैं बिरयानी वाले चावल होते हैं वो। और उसको ना प्याज को हमें इस तरीके से कट करके ना फ्राई कर लेना है। इतना हमें फ्राई करना है, देखिए। और इसको निकाल लेना है प्लेट में और ठंडा कर लेना है, जिससे कि अच्छी सी क्रिस्पी हो जाए। तो बिरयानी में जब हम ये प्याज डालते हैं ना तो बहुत ज़्यादा टेस्ट उसका बढ़ जाता है बिरयानी का। तो प्याज का जो ऑयल बचता है ना, हम उसको भी काम में ले लेंगे बाद में। तो इसको निकाल लेती हूँ प्लेट में और ठंडा करने के लिए रख देती हूँ मैं साइड में। और मैंने यहाँ पर ना ले लिए थे अदरक, लहसुन और थोड़ी सी हरी मिर्च। इसका हमें पेस्ट रेडी करना है। और मैंने यहाँ पर लिया था 1 किलो चिकन, और चिकन में ना हमें इस तरीके से ना बड़े बड़े कट मार लेने हैं, जिससे कि जितने भी हम डालेंगे ऐसे मसाले सब इसके अंदर तक चले जाएं। इसको हमें मैरिनेट के लिए रखना है। तो कम से कम हमें इसको आधा पौन घंटा तो रखना ही पड़ेगा फ्रिज में। तो इसलिए हमें इसमें इस तरीके से कट लगाने हैं। इसके अंदर जितने भी मसाले डालेंगे हम सब समझ जाएंगे। तो हमने यहाँ पर डाल दिए है अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसके बाद मैं यहाँ पर डाल दूंगी ये आधा नींबू का रस। ये जरूर डालना है। जितने मसाले मैं आपको दिखा रही हूँ सब आप बारी बारी से देख लीजिए, अच्छी तरीके से डाल लीजिएगा। तो 1 कटोरी दही है, ये 200 ग्राम दही है इसके अंदर। तो पूरा हमें डाल देना है। दही आप कैसा भी ले सकते हैं, या तो खट्टा हो या फिर घर का जमा हो या बाहर का हो, दही लेना जरूरी है। तो यहाँ पर हमें डाल देना है ये पुदीना। तो पुदीना को मैंने धो करके इसी तरीके से कट कर लिया था, इसको अभी यहीं डाल देना है। और थोड़ा सा मैं यहाँ पर डाल दूंगी धनिया, हरा धनिया है ये, और इसको भी हमें इसी तरीके से कट करके यहाँ पर डाल देना है। और इसके बाद डालेंगे ये खड़े मसाले। तो मैंने यहाँ पर लिया है तेजपत्ता, लौंग, काली मिर्च, छोटी इलायची, और ये जावित्री है थोड़ी सी, और बड़ी इलायची है। इसको भी हमको यहीं पे डाल देना है, सभी कुछ यहीं पे डाल देना है। तो हमें इसके बाद ना जितने मसाले ऐड करने हैं सब यहीं पे करेंगे मैरिनेशन में। इसके बाद फिर हम मसाले दोबारा ऐड नहीं कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ले लिया है नमक। नमक तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर 3 चम्मच डाला था, क्योंकि चावल भी 1 किलो थे और चिकन भी 1 किलो था, तो थोड़ा सा ज़्यादा ही नमक चाहिए होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर डाल दिया था ये 3 चम्मच नमक। और उसके बाद यहाँ पर डाल दिया आधा चम्मच मैंने हल्दी पाउडर, और 2 चम्मच भर करके मैंने यहाँ पर डाल दी है लाल मिर्च। तो मसाले अगर आप अपनी मर्जी से कम ज़्यादा भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। फिलहाल तो मैंने बिल्कुल ठीक मसाले लिए हैं यहाँ पर। और फिर इसके बाद हमें यहाँ पर डालना है आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर। इससे भी काफ़ी अच्छा इसमें फ्लेवर आता है। तो ये डालने के बाद अब हम डालेंगे यहाँ पर थोड़ा सा फूड कलर, रेड फूड कलर है ये। तो ये हमें चिकन के संग में ही डाल देना है। चावल में तो हम बाद में डालेंगे, पहले इसको हम चिकन के अंदर डालेंगे। तो जो मैंने प्याज को फ्राई कर ली थी वो ठंडी हो चुकी है और इस तरीके से क्रिस्पी हो गई थी। तो अब हमें यहाँ पर डाल देनी है। अगर आप थोड़ा सा मसाला ज़्यादा रखना चाहते हैं इसके अंदर, बिरयानी के अंदर, तो आप प्याज थोड़ी सी ज़्यादा भी ले सकते हैं। लेकिन प्याज हमें थोड़ी सी यहाँ पर बचानी भी है, सारी नहीं डाल देनी है। अब इन सबको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने से क्या होता है कि जो चिकन में उसके अंदर अच्छे से फ्लेवर जाएगा, चावल हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे जब हम उबाल के बनाएंगे इसको। तो चावल मैंने यहाँ पर ले लिए थे पूरे 1 किलो, अच्छे से मैंने इसको साफ़ कर लिया है। और इसको हम भिगो देंगे कम से कम आधे घंटे के लिए। काफ़ी अच्छे और लंबे हो जाते हैं भिगोने से चावल जो है। तो मैं यहाँ पर रख देती हूँ 1 पतीला पानी गर्म होने के लिए चावलों के लिए, और संग में ही डाल देती हूँ ये नींबू के छिलके, जो मैंने नींबू डाले थे ना उसके अंदर, चिकन के अंदर। तो वही छिलके हैं, इसे काम में ले लेना है, फेंकना नहीं है। यहाँ पर डाल दूंगी 1 चम्मच देसी घी, और थोड़े से हमें यहाँ पर डालने हैं साबुत गरम मसाले, वही थोड़े से तेज पत्ते, लौंग, काली मिर्च, छोटी इलायची और जावित्री।
ये सब यहाँ पे डाल देना है और थोड़ा सा यहाँ पे नमक डाल देना है हमें, और संग में ही डाल देनी है ये हरी मिर्च। हरी मिर्च भी हम यहीं पर डाल देंगे और ढक देंगे इसको हम, जिससे कि पानी जल्दी से उबल जाए। अब चावल हमें यहाँ पर पूरी तरीके से नहीं गलाने हैं, यानी कि पूरी तरीके से सॉफ्ट नहीं करने हैं, उसको हमें 80% ही कुक करना है चावल को, क्योंकि हम इसको दम लगाएंगे बाद में चावलों में, क्योंकि ये मुगलई चिकन दम बिरयानी है इसलिए। तो जैसे ही पानी उबलता है मैं यहाँ पर डाल देती हूँ ये चावल, जो मैंने भिगो के रख लिए थे, आधा घंटा हो गया था इनको भीगे हुए। तो पानी उबल चुका था, सब में यहीं पर डाल देना है और इसको ढक देना है। और साइड में हम काम कर लेते हैं चिकन का। तो चिकन को मैरिनेट करे हुए काफ़ी टाइम हो गया था, यानी कि आधा घंटा पूरा हो चुका था, इसको मैंने रख दिया था फ्रिज में। तो वही ऑयल हमको यहाँ पर यूज़ कर लेना है। तो जितना भी ऑयल था मैंने यहाँ डाल दिया, थोड़ा सा मैंने और डाल दिया है, मतलब करीब यहाँ पर मैंने आधा किलो के करीब ऑयल डाल दिया है। तो उस चिकन को अब हमें यहाँ पर डाल देना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था अब हमें चिकन के अंदर कुछ नहीं डालना है। चावलों के हिसाब से हमें जितने भी मसाले डालने हैं सब वहीं पर डाल देने हैं, क्योंकि चावल भी 1 किलो था, चिकन भी 1 किलो था, तो उसी हिसाब से हमने डाल दिए थे वो मसाले सारे, जिससे कि कम ना पड़े, मसाले भी फीकी फीकी ना बने। मुगलई दम चिकन बिरयानी है ये। तो देखिए इसको हमें चला देना है और इसको ढक देना है जब तक कि अपना ऑयल सेपरेट ना कर दे। अब हमें यहाँ पर चिकन को भी पूरे तरीके से नहीं गलाना है, इस चीज़ का भी ध्यान रख लीजिएगा। चिकन को भी हमें 80% ही कुक करना है, क्योंकि हमें चिकन और चावल को बाद में दम लगाना पड़ता है, तो 20% हम वहाँ पर उसको कुक करेंगे इसलिए। तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पर डाल दिया है पानी, क्योंकि पतीले में रह गया था मसाला। तो अच्छे से मिक्स कर दिया है, अच्छे से चला दिया है, ऑयल के अंदर हमने डाल दिया था सब कुछ। तो अब हमें इसको ढक देना है और इंतज़ार कर लेते हैं। तो 15 मिनट के बाद ना अब हम इसे खोल के देखेंगे। तो काफ़ी अच्छे से देखिए इसने ऑयल छोड़ दिया है, मसाले वसाले सब अच्छे तरीके से भुन चुके हैं, क्योंकि मैंने इसकी गैस की फ्लेम को जो ना फुल कर रखा था। ये जो पतीला है काफ़ी बड़ा है इसलिए, क्योंकि बनने के बाद चावल थोड़ा फैलता है और बिरयानी थोड़ी ज़्यादा ही हो जाती है, इसलिए तो मैंने यहाँ पर लिया था बड़ा पतीला। और चावल को भी हम चेक कर लेते हैं। तो चावल और चिकन दोनों ही हाफ कुक हो चुके हैं, यानी कि आधे आधे पक चुके हैं। अब हमें यहाँ पर इसको इतना ही पकाना है। चावल भी अच्छे से देखिए 80% कुक हो गए हैं और चिकन भी इतना ही कुक हुआ है। पूरे तरीके से हमें नहीं गलाना है दोनों चीज़ों को, इस चीज़ का ध्यान रख लीजिएगा। तो अब चलते हैं चिकन की साइड में। चावल तो हमारे पक चुके थे आधे, चिकन भी अच्छे से हो चुका है। तो अब मैं यहाँ पर डाल दूँगी सबसे पहले वो प्याज जो हमने भून करके रखी हुई थी, थोड़ी सी हमें यहाँ डाल देनी है। थोड़ी सी हमें फिर से बचा के रखनी पड़ेगी इसमें से, क्योंकि हमें ऊपर से गार्निश करनी पड़ेगी ना, इसलिए। तो उसके बाद मैं यहाँ पर डाल दूँगी थोड़ा सा कट करा हुआ धनिया, हरा धनिया है ये, और पुदीना डाल देंगे, जो हमने पुदीना भी रखा हुआ था संग में ही यहीं पे डाल देना है। दोनों चीज़ को हमें यहीं पे डाल देना है थोड़ा थोड़ा करके। और इसके बाद फिर हम यहाँ पर डालेंगे वो चावल जो हमने अच्छे तरीके से पानी से निकाल लिए थे। तो पानी हमने उसका निकाल दिया था, और जो छिलके हैं ना वो हमें अलग कर देने हैं। जो नींबू के छिलके हमने डाले थे इसके अंदर, वो हमें निकाल देने हैं। छिलके हम क्यों डालते हैं? जिससे कि चावल जो है ना खिले खिले बने, चिपके चिपके से ना हो, इसलिए छिलके हमें यहाँ पर अब निकाल देने हैं नींबू के। चावल जो हाफ कुक हो चुके थे वो हमें यहाँ डाल देने हैं। अब इसके ऊपर से हमें एक लेयर बिछा देनी है। तो ये बिरयानी जो बनाना है ना बहुत ज़्यादा इजी है एक तरीके से। अगर आपने इस तरीके से एक बार बना ली ना, यकीन मानिए कि घर वाले तो आपके फ़ैन हो जाएंगे। और अगर आपने ये बिरयानी अपने मेहमानों को खिला दी एक बार बना करके, तो वो सालों तक आपकी इस बिरयानी को भूलने वाले नहीं हैं। काफ़ी ज़्यादा शाही बिरयानी बनती है ये, मुगलई चिकन दम बिरयानी है। तो चावलों की लेयर को ना हम इस तरीके से बिछा देंगे, और जितना भी पानी है इसके अंदर वो इसी के अंदर रहने देंगे। इसी में जितने भी चावल होने हैं हो जाएंगे, इसी में चावल का पानी जो है सारा एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो इसके ऊपर डाल दिए हमने वो प्याज जो मैं थोड़ी सी बचा के रख ली थी, फ्राई करी हुई प्याज थी ये। तो इस तरीके से हमें इसके ऊपर फैला देनी है, जितनी भी है सारी की सारी यहीं पर डाल देनी है अब। और इसके बाद हमें यहाँ पर डालना है हरा धनिया, और थोड़ा सा हमें यहाँ पर डालना था वो पुदीना। तो दोनों चीज़ को हमें यहाँ पर फैला देना है इसके ऊपर। और फिर हमें यहाँ पर डाल देना है थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर। एक बार फिर से यहाँ पर डालना पड़ेगा, क्योंकि चावल और उसका टेस्ट आना चाहिए ना, इसलिए। तो आधा चम्मच यहाँ पर फिर से डाल देती हूँ मैं पिसा हुआ गरम मसाला। और थोड़ा सा डाल देना है हमें 2 चम्मच देसी घी। तो ये काफ़ी अच्छा सौंधापन देता है बिरयानी के अंदर, ऊपर से ज़रूर डालना चाहिए देसी घी। तो मैंने यहाँ पर 2 चम्मच डाल दिया है। अब जब इतनी मेहनत आप करेंगे तो चीज़ कैसे अच्छी नहीं बनेगी। तो अपने घर वालों की भूख बढ़ाने के लिए इसको थोड़ा सा सजाना भी तो पड़ेगा हमें। थोड़े से मैंने यहाँ पर डाल दिए थे ड्राई फ्रूट, काजू और बादाम। ये पूरी तरीके से ऑप्शनल है, अगर आप चाहते हैं इसको डालना तो डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर डाल दिए थे। काफ़ी अच्छा लगता है, इससे देखने में भी सुंदर लगती है और खाने में भी इसका टेस्ट आता है। तो थोड़ा सा ना हमें यहाँ पर डालना पड़ेगा अब कलर। तो मैंने यहाँ पर डाल दिया है ये ग्रीन कलर थोड़ा सा,
और इसके बाद मैं यहाँ पर डाल दूँगी रेड कलर। तो ग्रीन और रेड दोनों ही कलर हमें यहाँ पर डाल देने हैं। बिल्कुल थोड़े-थोड़े से हमें यहाँ डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। इस चीज़ का ध्यान रखिए, ज़्यादा हो जाएगा तो फिर आपके चावल जो है पूरे तरीके से रंगीन हो जाएंगे। तो थोड़े से वाइट चावल भी दिखने चाहिए ना, इसलिए थोड़ा सा यहाँ डाल दिया है हमने रेड कलर। बस इतना ही हमें डालना है। और थोड़े से मैं यहाँ पे पानी के छींटे लगा देती हूँ, जिससे कि ऊपर के चावल भी कुक हो जाए, जिससे कि स्टीम बने और ऊपर के चावल कच्चे ना रहें। इसलिए थोड़े से पानी की छींटे हमें यहाँ लगा देनी है बस। और इसको ढक देना है कम से कम 15-20 मिनट के लिए। तो पूरे 20 मिनट के लिए मैंने इसको रख दिया था, बिल्कुल स्लो गैस करके दम लगाने के लिए। तो अब खोल के चेक कर लेते हैं, बिल्कुल बंद करके तैयार हो गई है। चावल भी कुक हो गए थे, चिकन भी अच्छे से कुक हो गया है। तो सर्व कर लेते हैं। और मैंने इसको सर्व कर दिया था यहाँ पर हरी चटनी और दही, प्याज, टमाटर, खीरे के रायते के संग में। तो बिल्कुल शाही बिरयानी जिसको कहा जाता है, जो अक्सर हम दावतों में खाते हैं। खाने के बाद उसे हम महीनों तक याद करते रहते हैं कि हाँ, हमने वो बिरयानी खाई थी, बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। वही बिरयानी आज मैंने आपको बनाना सिखाई है। और थोड़ी सी मेहनत तो आपको भी करनी पड़ेगी। अगर आपको बिरयानी खानी है, आपके घर वालों को पसंद है, थोड़ा सा मेहनत तो उसमें लगती है। देखिए, तो मैंने भी मेहनत करी, मैंने भी बनाया घर वालों के लिए। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी, सभी लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। और उन्होंने तो फरमाइश भी कर दी है कि महीने में उनको कम से कम 2 से 3 बार तो ये बिरयानी खानी ही खानी है, क्योंकि बनाई ही इतनी टेस्टी थी। काफ़ी ज़्यादा अच्छी बनेगी अगर आप इसको इस तरीके से बनाएंगे तो। फ्रेंड्स, बन चुकी है मुगलिया बिरयानी, बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा अच्छी और बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको सिखा दी है। तो अगर आपको पसंद आए मेरी वीडियो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा अन्नू की रसोई को। तो मिलती हूँ फिर मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। लेकिन सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे इस चैनल को, यानी कि अन्नू की रसोई को। बाय बाय।